Good morning everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today we are going to discuss about the model for the modern irrigation enterprises. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमें हेडिंग दिया गया है कि मॉडल मीन्स क्या। मॉडल्स का मतलब होता है कि कोई भी आप प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हो उससे पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हो कि हमें एक प्लानिंग बनाते हो कि अच्छा हमें इस तरीके से काम करना है, क्योंकि आप मॉडल के अनुरूप जब आप काम कर पाओगे तभी उसका एक आपको बेटर एफिशिएंसी मिल पाएगी वर्क की। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर फॉर मैनी दैट द इरिगेशन सेक्टर इन जनरल हैज़ नॉट रीच्ड द सेम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एज अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ये कहता है कि इरिगेशन सेक्टर अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है जिस लेवल पर आपका इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस सेक्टर है। वैसे भी हमें भी पता है, तो नॉर्मल है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी उसमें प्रोग्रेस है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में है, लेकिन इरिगेशन सेक्टर में इतनी प्रोग्रेस नहीं है। Hence, modernization can be seen as a means to create and favor modern irrigation enterprise by introducing methodologies which have proved successful in other sector। तो कहता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसका मतलब है कि आप एक इस तरीके का मॉडर्न इरिगेशन क्रिएट करोगे जिससे क्या होगा कि इरिगेशन सेक्टर भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। We advocate that modern enterprises in irrigation require a re-engineering of their process in order to cope with the new challenges faced by irrigation। नॉर्मली क्या होता है कि हर कोई जैसे जो इरिगेशन से जुड़े हुए होते हैं तो सबके माइंड में यही हो रहा है जो कि इन इरिगेशन सिस्टम को दोबारा जो प्रोसेस है, इरिगेशन सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि नए कुछ ऐसे चैलेंज आए उनको फेस करें इरिगेशन सिस्टम और उसमें प्रोग्रेस करें। अभी जैसे हम जो मॉडल तैयार करने की बात कर रहे थे तो उसके कुछ पॉइंट हैं कि हम किस प्रकार से उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन इरिगेशन में। तो पहला है री इंजीनियरिंग इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशन। पहले से ही जो इरिगेशन सिस्टम है आप उसमें कुछ चेंज करो, उसके कॉस्ट को इफ़ेक्टिव बनाओ और जो इरिगेशन ऑपरेशन है उसमें चेंज करो। तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो हमारे पास अच्छा आएगा। द री इंजीनियरिंग ऑफ द इरिगेशन ऑपरेशन शुड कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आंसर टू द रिडिफाइंड वाटर सर्विस विद इन द स्कीम इट शुड कंसिडर। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि कॉस्ट को साथ में लेकर हमें इरिगेशन ऑपरेशन को डिजाइन करना है एक अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बहुत एक प्रकार से बेटर रिजल्ट हमें मिल सके। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिव डिमांड फॉर द वाटर सर्विस। जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको इरिगेशन वाटर का, वो डिमांड जो आपके पास डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिव हो, मतलब जहाँ जितनी डिमांड है उस हिसाब से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो एरिया वाइज। द सर्विस माइट डिफ़र सिग्निफिकेंटली विद यूजर डिमांड। ठीक है, ये कहता है कि जो सर्विस होती है वो डिमांड के साथ, यूजर की डिमांड के साथ चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे आपके पास कैश क्रॉप फार्मर है तो माइट आस्क फॉर ए हाई क्वालिटी एंड कॉस्टली सर्विस वेयर एज फार्मर विद इन अल्टरनेटिव सोर्स। तो कहते हैं कि जैसे हमारे पास जो कैश क्रॉप फार्मर है उनके लिए डिफ़र होगा, नॉर्मल फार्मर है उनके लिए चेंज रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो छोटे लेवल के फार्मर होते हैं वो वेल इरिगेशन ज़्यादा यूज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीनें बहुत कम होती हैं। ठीक है, जो सर्विस होती है वो हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड पर भी डिपेंड करती है कि किसी एरिया में वाटर लॉगिंग ज़्यादा है या फिर अपॉर्चुनिटी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इस पर भी डिपेंड करती है। तो इन्होंने कहा है कि आपको थोड़ा सा सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से डिमांड आपके पास आ रही है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन करो इरिगेशन सिस्टम का। कुछ फैक्टर हैं जो आप लेके चलोगे, जैसे हमने फैक्टर लिया है हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड लिया है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर लिया है, या फिर फार्मर लिए है, कैश क्रॉप फार्मर है, या फिर आपके पास नॉर्मल फार्मर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक।
अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। जिस एरिया में जहाँ पर आप इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पर इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हेड रेगुलेटर वर्क है, क्रॉस रेगुलेटर वर्क है, तो ये सारे आपको वहाँ बनाने पड़ेंगे। तो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि इनमें जो है द सेंसिटिविटी ऑफ कैनाल डिलीवरी स्ट्रक्चर, द एफिशिएंसी इन कंट्रोलिंग वाटर डेप्थ, the ease of monitoring and implementing operation. These are the some of the important features that should be considered when designing an appropriate answer to meet the demand. जब डिमांड की बात आती है तो कुछ फैक्टर हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। क्लियर है? These are the some point which include in the model of irrigation system. Re-engineering distribution according to demand and distribution on of the physical infrastructure characteristic.